ब्रज रस ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, ब्रज धाई बल वीर है अधीर लपटाए लेत, कहे रत्नाकर सु प्रेम मद मातेरी, थरकती बाह थाम तहारी थिराए लेत, कीरति कुमारी के दरस रस सदैही की, छलकनी चाहे पलकनी पुलकाए लेत, परन न देत एक बूंद भूमि की कांच, भूमि की कौच पोंछ पोंछ पट निज नेननी लगाए लेत। पुनः वाचन करता हूं इस पद का। ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को, धाई बलवीर अधीर लपटाई लेत, कहे रत्नाकर सुप्रेम मद मातेरी, थरकति बाएं थामी थैरी थिराए लेत, कीरति कुमारी के दास रस सदै ही की, छलकनी चाही पलकनी पुलकाए लेत, परन न देत एक बूंद भूमि की, कोछी पोछ पोछ पट निज नेननी लगाए लेत। प्रसंग के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सर्वप्रथम मथुरा से ब्रज भिजवाए, क्योंकि उद्धव के अंदर ज्ञान भरा हुआ था और ज्ञान का घमंड था, और उस घमंड को नष्ट करने के लिए, ज्ञान के घमंड को, निर्गुण ज्ञान को समाप्त करने के लिए क्या किया? उन्होंने ब्रज वनिताओं के पास, ब्रज की गोपिकाओं के पास, ब्रज में निवास करने वाले लोगों के पास भिजवा दिया। ब्रजवनिताओं के व्यंग बाणों को सुनकर के उद्धव बड़े विह्वल हो गए, सहन नहीं कर पाए और मथुरा लौटने लगे। जब मथुरा लौटने लगे तो बड़ी विषम स्थिति हो रही है। उनके अंदर सगुण का भाव पैदा होता, प्रेम पैदा होने लगा। कृष्ण भक्ति जागृत होने लगी। देखिए, इसीलिए कहा गया है संगति का बहुत बड़ा असर होता है। जो जिसके साथ रहता है उसकी संगति का असर जरूर पड़ता है। वो कुछ दिन गोपिकाओं के साथ रहे, गोपिकाएं सगुण थी, प्रेम रस से सराबोर थी, तो उद्धव के ऊपर प्रेम का संचार हो गया, सगुण भक्ति का प्रभाव होना चालू हो गया। क्या कर सकते हो आप और हम? और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस पद में गोपिकाओं की भक्ति भावना से विह्वल उद्धव जी मथुरा लौट आते हैं। गोपिकाओं की भक्ति भावना से विह्वल उद्धव, इस पद के अंदर यह बतलाया गया है जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा कि गोपिकाओं की भक्ति भावना से विह्वल होकर के, भाव विभोर होकर के उद्धव जी कहाँ लौट आते हैं? मथुरा लौट आए।
और उनकी दशा को देखकर कृष्ण भी भाव विह्वल हो जाते हैं। तो दोनों जो दोस्त थे, उन दोनों दोस्तों की भाव विह्वलता का वर्णन किया गया है। ब्रज से लौटकर आए हुए उद्धव का शरीर धूल से भरा हुआ, ब्रज की पवित्र धूलि से सने हुए, ब्रज रज रजित रंजित शरीर सुबि उद्धव को धाई बलबीर अधीर लपटाए लेत। ब्रज की पवित्र धूलि से सने हुए उनके शरीर को देखकर भाव विह्वल श्री कृष्ण दौड़कर अत्यंत अधीरता से उन्हें अपनी बाहों में लिपटा लेते हैं। उद्धव का धूल से भरा हुआ शरीर उन्हें ब्रज की याद दिला देता है, वही मिट्टी की याद दिला देता है। थरकति बाह थामी ठहरी त्राहे लेत। फिर देखिए, उद्धव की गोपिकाओं के प्रेम के कारण भाव विह्वलता को देखकर कृष्ण के मन में गोपियां एवं ब्रजवासियों की मधुर स्मृति जागृत हो जाती है। कवि रत्नाकर कहते हैं, उद्धव को प्रेम मद में मत्त देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं। थरकती बाह धैर्य थिराए लेत, कीरति कुमारी के दरस रस सदै ही की, छलकनी था पलकनी पुलकाए लेत। एवं अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने की कोशिश करते हैं और उद्धव के द्वारा हाल ही में श्री राधा जी के किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने वाले आंसुओं से उमड़ती हुई उनकी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो जाती है। परन्न देत एक बूंद भूमि की कोची, भूमि की कोची पोछी पोछ पट निज नेनन लगाए लेत। उद्धव की भरी हुई आंखों को देखकर कृष्ण की पलकें भी गीली जब हो जाती तो राजा के दर्शनों से पवित्र हो गई उद्धव की आंखों से, कृष्ण की आंखों से भी, उद्धव की आंखों से निकले हुए आंसुओं को कृष्ण उनके धरती पर नीचे गिरने से पहले ही एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर उनकी आंखों से लगा रहे हैं। उन आंसुओं में कृष्ण को राधा का ही स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। उनकी आंखों में कृष्ण को क्या पड़ रहा है? राधा का ही स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उद्धव ने जिन नेत्रों से राधा को देखा है, गोपिकाओं को देखा है, मां यशोदा को देखा है, बाबा नंद को देखा है, वो नेत्र तो यही है जो धूली इनके शरीर पर लगी हुई है, जो धूली इनके वस्त्र पर लगी हुई है, जो धूली इनके चेहरे पर लगी हुई है, वो धूली तो ब्रज की ही है। जिस ब्रज के अंदर में पला, बड़ा हुआ, खेला, कूदा, अपना बचपन बिताया, उस धूली को मैं कैसे भूल सकता? असलियत में वो मेरी धूली है, वो मेरी मातृभूमि है, वही तो असली में मेरे रजगण है जो मुझे सुखी करते हैं। उद्धव
को भाव विवलता के साथ श्री कृष्ण के भाव मिलकर एक हो जाते हैं। ब्रज भाषा की शैली में मुक्तक छंद, मनहरण सवैया, शांत रस, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ अनुप्रास और प्रसाद गुण शब्द शक्ति अभिदा है।